ज्योति। नीम साहब का आशिक अंदर कमरे में है। आप कितनी जल्दी आ गए ऑफिस से? अब वो काम जल्दी खत्म हो गया था, इसलिए सोचा कि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूं मैं। तो पहले बता देते ना, मैं कुछ बना के रखती आपके लिए। कोई बात नहीं, बाहर से ऑर्डर कर लेंगे, बाहर का खाना खा लेंगे आज। अच्छा, मेरा ना बहुत मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का। वो याद है आपको, वो मॉल के पीछे जो गोलगप्पे वाला है, जहाँ का पानी बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। प्लीज आप ले आओ ना, बहुत मन कर रहा है, बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है। मैं सोच ही रही थी जब आप आओगे ना आपसे मंगाऊंगी। ज्योति, अभी ऑफिस से थका आ आया हूँ, मैं अभी कहाँ जाऊँगा यार, बाहर इतनी धूप हो रही है। मैं शाम में लेके चलूंगा ना तुम्हें खाने के लिए। समझो ना, बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है। मैंने पहले कभी बोला है तुम्हें? नहीं ना, आज मन कर रहा है, कब से मन कर रहा था। सोचा था जब तुम आओगे ना तभी तुम्हें कॉल करके बोल दूंगी रास्ते से आते वक्त लेते आना, पर तुमने बताया ही नहीं कि तुम आने वाले हो। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें इतनी क्रेविंग हो रही है तो फिर मैं शांति को बोल देता हूँ, ये ले आएगी। बाहर से गोलगप्पे ले आना तुम। अरे नहीं नहीं, शांति को भेजने की क्या जरूरत है? इसको नहीं पता वो कौन सी दुकान है जहाँ से गोलगप्पे लेकर आने हैं। तुम ही ले आओ ना प्लीज, पता नहीं किसी और जगह से ले आएगी, फिर मेरा मूड खराब हो जाएगा सारा। अभी बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है, अगर नहीं हो रही होती ना मैं नहीं बोलती तुम्हें। अच्छा ठीक है, मैं ले आऊंगा, पर मुझे कपड़े तो चेंज करने दो, एक बार देख लूंगा फिर मैं चला जाऊंगा, है ना? अरे बाबा, कपड़े क्या चेंज करने, अभी ले आओ, फिर एक साथ ही फ्रेश हो जाना आराम से। ठीक है। साहब, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या हो गया? तू काम करना, तू काम क्यों नहीं करती है? देखो ना, क्यों नहीं करती है? शांति भी ना कोई काम समय पे नहीं करती है, इतनी देर से यहीं पे पोछा लगाने पे लगी हुई है। अरे बाबा, यहाँ पोछा लगाएगी तभी तो अंदर जाके लगाएगी ना। क्या बोलूं मैं इसको, सुनती नहीं है, कोई काम ढंग से नहीं करती है। मुझे लगता है ना कि अब इसको निकालना पड़ेगा, कोई और नौकरानी रखनी पड़ेगी। जा जाके काम कर। एक मिनट ज्योति, शायद शांति कुछ मुझसे कहना चाहती है, बोलो। वो साहब बात ये है कि अरे कुछ नहीं कहना चाहती शांति, तुम भी किसकी बात सुन रहे हो? ये सिर्फ बड़बोली है, कुछ उठपटांग बोलना चाहती होगी। तो बोला ना अंदर जाके काम कर, सुनाई नहीं देता है? जा चल। ज्योति एक मिनट, अगर वो कुछ बोलना चाहती है, उसके मन में कुछ है तो बोलने दो ना, रोक क्यों रहे तुम? बोलो तुम। वो साहब बात ऐसी दरअसल कि मेम साहब का आशिक अंदर कमरे में छुपा हुआ है। आप जब भी ऑफिस चले जाते हैं तो मेम साहब आपके पीठ पीछे ना उस लड़के को घर में बुलाती है और उसके साथ ना 2 3 घंटे तक कमरे में ही बंद रहती है। साहब ये बात बहुत पहले मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन जब भी कोशिश की तो मेम साहब ने बहुत मारा मुझे। देखिए साहब, क्या हालत कर दी इन्होंने मेरी। साहब, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना तो आप कमरे में जाके देख लीजिए, वो लड़का अंदर ही है। खबरदार, एक लफ्ज और बोला तो तेरी जुबान खींच लूंगी। चुप हो जा। अपने सर से पानी ऊपर निकलता जा रहा है, मैं अब बर्दाश्त नहीं करूंगी कुछ भी। समझ में आ गया तुझे? ज्योति, डर क्यों रही हो? अगर तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, तुम्हें पता है कि तुम मुझे धोखा नहीं दे रही हो, तुम्हारा कोई अफेयर नहीं चल रहा है, तो फिर एक बार चेक करने दो ना। मैं भी दिखाना चाहता हूँ शांति को कि मेरी वाइफ लॉयल है, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। नहीं बेबी, मैं घबरा नहीं रही। मेरे को गुस्सा आ रहा है कि देखो ना जरा इसको, 2 कौड़ी की काम करने वाली नौकरानी अपनी मालकिन के बारे में गलत बोलेगी और मुझे अपने आप को सही साबित करने के लिए इसके सामने सबूत दिखाना पड़ेगा क्या? हाँ, इतनी बड़ी औकात हो गई इसकी। और तुम क्या इसकी बातों में विश्वास कर रहे हो? तुम्हें अपनी बीवी में विश्वास नहीं है क्या? You know ना how much I love you and how could I do this? विश्वास मुझे पूरा है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी करता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कोई तीसरा बंदा आके मुझे ये बोले कि मेरी वाइफ मेरे साथ लॉयल नहीं है। शादी के 3 साल हो गए, लेकिन आज तक किसी ने ऐसा बोला नहीं। अगर शांति मुझे बोल रही है तो ज़रूर कुछ बात होगी। अगर तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो ना, तो मुझे बस एक बार चेक करने दो कि अंदर कौन है। दिखाओ। क्या कर रहे हो तुम? मतलब तुम अब इसको साबित करने के लिए मुझ पे डाउट करोगे? मतलब यही दिन देखना बाकी रह गया था कि मेरा हस्बैंड मुझ पे डाउट करेगा। तुम्हें तो अभी मेरा साथ देना चाहिए, इसे यहाँ से भगाना चाहिए, लेकिन तुम इसकी बात में विश्वास करो। हाँ, मैं विश्वास उस पर नहीं कर रहा, सिर्फ तुम्हारी एक्टिंग देख रहा हूँ, तुम्हारा झूठ देख रहा हूँ। 3 साल से तुम्हारे साथ इसी घर में रह रहा हूँ मैं। अब मुझे पता है कि तुम जब झूठ बोलती हो ना, तुम्हारी जुबान लड़खड़ाती है, तुम मुझसे नजरें फिराती हो। कभी ऐसी लग रहा है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। मुझे नहीं पता कि उस कमरे के अंदर कौन है, लेकिन अगर उस कमरे के अंदर कोई निकला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खैर कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे जाने नहीं दे रहे ना, तो अंदर जिसे छुपा रखा है ना उसे बाहर लेकर आओ, वरना दूसरे तौर तरीके हैं मेरे पास। पुलिस को कॉल करूंगा, फिर डंडे मारते हुए जिसे अंदर छुपा रखा है ना उसे बाहर लेकर आएगी। खैर कोई बात नहीं, मेरी बात समझ में नहीं आ रही ना? देख, अंदर जो भी है ना चुपचाप बाहर आ जा, वरना उसके बाद मैं जो तेरा हाल करूंगा ना, जिंदगी भर अपनी शक्ल नहीं देख पाएगा। 3 तक गिनती गा रहा हूं मैं।
1 2 नहीं देखो, मैं आ गया। कौन है ज्योति? चोर है, पुलिस को बुलाओ। पागल है क्या? क्या चोर है? ओ भाई साहब देखिए, मैं कोई चोर नहीं हूँ, बल्कि इसने मुझे बुलाया था। डर क्यों रही हो? तुम्हें तो मुझसे कहा करती थी ना कि एक बार मौका मिले तो पति को बता दूंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो अब बोलो ना, सामने खड़ा तो है वो। देखो भाई साहब, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम शादी भी करना चाहते हैं। वो तो इसके घर वालों ने जबरदस्ती आपसे शादी करवा दी थी, इसलिए मजबूरन हमें छुप छुप कर मिलना पड़ा। लेकिन अब तो आपको पता चल गया ना, तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, अब चलते हैं यहाँ से। अरे तुम पागल हो क्या? शादी हो रखी है मेरी उससे, समाज के सामने, घर वालों के सामने। इसको छोड़ नहीं सकती मैं। तुम्हें अपना मुंह खोलना जरूरी था क्या? के बस, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है मेरी। घर को क्या तुमने खिलवाड़ समझ रखा है कि अभी शादी करो फिर दूसरे बंदे से शादी कर लूंगी या फिर करूंगी? सब कुछ छोड़ छाड़ के इस घर में आया था ना मैं। तुम्हें मेरा घर नहीं पसंद था, मेरे मम्मी पापा के साथ रहना नहीं पसंद था, इसकी वजह से अपना नया फ्लैट लिया मैंने तुम्हारी खुशी के लिए। बच्चों का खेल बना रखा है। और कितने सालों से चल रहा है ये सब है? देखिए सर, हम लोग बहुत पहले से एक साथ रिलेशनशिप में थे, शादी भी करना चाहते थे, लेकिन इसके घर वालों ने या तो शादी करवा दी, तो क्या करते? प्यार तो करते हैं ना, तो ऐसे छुप छुप के मिलना पड़ा। लेकिन आप पता नहीं क्यों पलट रही है। अरे डर क्यों रही है यार? बोल दो ना। तुम चुप रहोगी? बात कर रही हूँ ना मैं। बेबी, गलती हो गई, सॉरी। मैं अभी इसको बोल देती हूँ यहाँ से चले जाने के लिए। एक बार मेरी बात सुनो प्लीज। तुम जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं रखना। मैं तुम्हारा नंबर भी ब्लॉक कर दूंगी। जाओ यहाँ से। ज्योति, शायद गलती मुझसे हुई है। एक छोटी सी बात समझाना चाहता था मैं, पर मुझे लग रहा है कि आज तुम्हारे साथ मेरा आखिरी दिन, क्योंकि इसके बाद ना जिंदगी में कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देख पाऊंगा मैं। तुमसे हमेशा प्यार करा, तुमसे सारे प्रोमिसेस करे मैंने। तुम्हें नहीं पसंद था मेरे माँ बाप के साथ रहना, उनके साथ एडजस्ट करना। तुम्हें पसंद था अपनी इंडिपेंडेंसी, तुम्हें पसंद था अपने हिसाब से जीना। मैंने सारी चीज़ों को अलाउ करा। पैसे कमाने जाता था तुम्हारी खुशियाँ खरीदने के लिए, तुम्हारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में ला के रख दी थी मैंने। लेकिन उसके बाद मुझे क्या मिला? एक धोखा। दूसरे लड़के के साथ तुम अफेयर कर रही हो, अपने घर में बुलाती हो और घंटों भर कमरे में रहती हो। इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि शादी के 3 साल भी तुम बेबी प्लान क्यों नहीं कर रही। जब तुम्हारा प्यार ही कहीं और है तो फिर मेरे साथ प्लानिंग क्यों करोगी तुम? इसमें मेरी क्या गलती थी यार? तुमसे हमेशा मैंने प्यार करा, तुम्हारे बारे में सोचा, मेरी लाइफ खराब कर दी तुमने। सॉरी, गलती हो गई है मुझसे। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करूंगी। मुझे एक मौका दे दीजिए। मैं नहीं मिलूंगी इससे, कभी बात भी नहीं करूंगी, सारे रिश्ते तोड़ दूंगी इससे। सॉरी यार बेबी, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? जब सब कुछ सामने है तो फिर चलो ना मेरे साथ यार। तुम चुप रहोगे? मुझे बात करने दो यार। मेरी घर गृहस्थी टूट रही है और तुम्हें पड़ी हुई है। भाई मैं तुझसे चीज़ बोलना चाहता हूँ यार। तू कह रहा है कि तुझसे वो बहुत प्यार करती है, तेरे साथ बहुत ज़्यादा लॉयल है। इसकी लॉयल्टी यहाँ दिख जाती है कि एक शादीशुदा इंसान के साथ रहकर भी 3 साल में उसकी नहीं हो पाई, तो तेरे साथ क्या होती? मैं इतनी सी चीज़ समझा रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी तो ख़राब कर दी, लेकिन तेरी ज़िंदगी ख़राब ना हो, क्योंकि तेरी गलती नहीं है। तूने तो प्यार करा, भरोसा करा, इसने एक झूठे प्रोमिस में तुझे बांध के रखा हुआ था। कल को तू अगर कुछ नहीं कमाएगा या फिर तू कमा भी ले, लेकिन इसके बाद भी इस लड़की को किसी और से प्यार हो जाएगा, फिर उसकी क्या शर्त है कि तुझे छोड़ेगी नहीं? इन फ्यूचर एक लड़की जब किसी को धोखा दे सकती है ना, उसकी नीयत में लिखा रहता है कि वो दूसरे बंदे को धोखा फिर से देगी। बाकी तेरी लाइफ है यार। अगर तू इसके साथ रहना चाहता है, इसके साथ सारे सपने सजा रखे ना, तू रह, लेकिन इस चीज़ की गारंटी नहीं लेता मैं कि तुझे धोखा नहीं देगी। फैसला तेरे हाथ में, बाकी तेरी मर्जी। अपने दिन ये बिल्कुल सही कहा तुमने। शायद मैं इसके प्यार में अंधा हो गया था। जब मैं अब खड़े खड़े चिल्ला रहा हूँ कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, तो फिर चल क्यों नहीं रहती तुम? इसका मतलब तुम दोनों नाव पे ना सवार होना चाहती हो। खैर, तुम्हें जो करना है तुम करो। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और मैं भी नहीं आऊँगा तुम्हारे पास वापस। क्या बात है ज्योति, तुम चाहती थी कि तुम्हारे पास दोनों रहे, एक पैसा कमा के लाए और दूसरा प्यार दे। आज ना तुम्हारे पास वो पैसे वाला इंसान रहेगा, ना तुम्हारे पास तुम्हारा प्यार रहेगा। तुम्हारे पास रहेगा तो तुम्हारी तन्हाई, तुम्हारा अकेलापन। तुम्हें भी रियलाइज होना चाहिए कि अगर किसी को धोखा मिलता है तो उसको कैसा महसूस होता है, जो कि आज मैं कर रहा हूँ। एंड थैंक यू सो मच शांति। प्लीज गिव मी अ चांस। मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। प्लीज रिक्वेस्ट यू। रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ, आज के बाद मेरी लाइफ में कभी मत दिखना। डाइवोर्स के पेपर तुम्हारे घर वाले के पास भेज दूंगा
और जितने भी सवाल जवाब करने हैं ना अपने घर वालों से करना कि उन्होंने कैसे संस्कार दिए। शायद उन्होंने ये सिखाया होगा कि किसी को धोखा कैसे देते हैं। मेरे घर से निकल सकती हो तुम प्लीज। प्लीज।